हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में चैट को दिखाया जाता है डेविड के पास से जब उसे बटन मिला था, तो इसी वजह से वो डेविड की इंक्वायरी करने के लिए उसके घर पर आया था। और उसके पास सही मौका भी था क्योंकि डेविड घर पर नहीं था। वो उसके ऑफिस में जा करके छानबीन करना स्टार्ट करता है और उसी टाइम पर बूट भी रैन को स्कूल से वापस लेकर आ चुकी थी और उसे मालूम पड़ता है कि चैट यहाँ पर आया हुआ है। बूट चैट से मिलने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन उससे पहले सही टाइम पर चैट नीचे खुद ही आ जाता है। यहाँ पर बूट उसे कॉफ़ी पीने के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन चैट ये कहकर मना कर देता है कि उसे ऑफिस से इंपॉर्टेंट कॉल आया है, उसे ऑफिस तुरंत जाना पड़ेगा। इधर नन की मदर अपने बेटे को खो देने के गम में इस कदर पागल थी कि वो बार बार उसी न्यूज़ को पढ़ी जा रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। रिसीव करने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल से आ जाती है। जिस बंदे ने नन की मदर को कॉल किया था वो उसे कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है। नन की मदर फौरन उस प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पर नन उसका वेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन जिंदा है और वो पानी में डूबने से बच गया था। किसी ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन वो चोरी छुपे अभी तक छुप रहा था कि अगर पुलिस के सामने वो आ गया तो कहीं उसे अरेस्ट न कर लिया जाए। खैर, जैसे तैसा करके नन की मदर नन को एक सेफ जगह पर लेकर आती है और उसे खाने पीने की कुछ चीज़ें देती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से नन ने कुछ नहीं खाया था। अब वो इस तरह से खाना खा रहा होता है मानो कई सालों से वो भूखा है और आज पहली बार उसे खाना मिला है। उसकी मॉम अपने बेटे को इस तरह से खाता हुआ देखती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में वो उसके लिए फ्रूट काट रही होती है, जिससे नाइफ से नन को ही कट लग जाता है और उसकी मदर उसकी केयरिंग करने लगती है। लेकिन इतना कट लगने के बाद भी नन का रिएक्शन एकदम नॉर्मल सा था, जिस पर उसकी मॉम भी काफ़ी परेशान थी कि जिस बच्चे को ज़रा सी चोट लग जाती थी तो वो पूरा आसमान सर पे उठा लेता था, और आज उसे कट लगा है फिर भी कोई भी रिएक्शन उसके चेहरे पे नहीं है। नेक्स्ट सीन में रैन की जिद करने पर बूट उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आई हुई रहती है। वो आइसक्रीम के ऑर्डर देने के लिए जब वहाँ से जाती है तो पीछे से उसी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है नन की मदर और नन भी आए हुए रहते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात रैन से होती है। इधर सिक्योरिटी के हाथों डेविड के खिलाफ सबूत लग जाता है। एक्चुअली वॉट ने जिस बंदे को डेविड को मारने के लिए कहा था वो बंदा जिंदा है। इसी वजह से वो उसकी फोटोज को क्लिक करता है और सीधा वॉट के पास लेकर आता है। यहाँ पर सिक्योरिटी वॉट और डेविड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाह रहा था ताकि वॉट अपने हाथों से ही डेविड को मारे। बूट जब वापस आती है तो रैन को उसकी जगह पर ना पा करके वो एकदम से परेशान हो जाती है और हर जगह पागलों की तरह रैन को ढूंढने लगती है। फाइनली कुछ टाइम के बाद उसे रैन तो मिल जाता है। वो पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर किसके साथ आया, जिस पर रैन बता देता है कि मैं उन्हीं अंकल के साथ आया हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। तभी वहाँ पर नन की मदर रैन के लिए आइसक्रीम लेकर आ जाती है और बूट उन्हें देख करके टोटली शॉक थी। वो बिना टाइम वेस्ट किए फौरन रैन को लेकर के वहाँ से जाने लगती है और पीछे से नन बूट और रैन को जाता हुआ देख लेता है, जिसकी वजह से वो भी काफी परेशान था। नेक्स्ट सीन में वॉट को दिखाया जाता है जिसने डेविड को अपने ऑफिस रूम में बुलाया था। वॉट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि डेविड ने उसका कहना नहीं माना, तो इसी वजह से वो डेविड को सबक सिखाना चाह रहा था कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने पर हर किसी को पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ पर वॉट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वॉट के हाथ में एक तलवार थी, उससे वो डेविड पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर डेविड का सीन दिखाया जाता है। वॉट ने उस पर अटैक तो ज़रूर किया था, लेकिन सिर्फ उसके सामने की शर्ट फटी हुई थी और हल्का सा ब्लड निकल रहा था। वॉट अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और डेविड को एक लास्ट चांस देता है कि वो अपने आप को प्रूफ करे कि वो सही है और वॉट का कहना मानता है। इसके लिए वो उसे स्मगलिंग का काम भी देता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की था। डेविड घर वापस आता है। रैन सडनली उसे अंकल बोल करके हक कर लेता है। अचानक से डेविड की मदर की कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नाइट में दिखाया जाता है रैन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बूट डेविड के ऑफिस में आती है और उसे इतना ज़्यादा परेशान होता हुआ देख करके वो उसे पूछने लगती है कि क्या बात है भाई, आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है वो अपनी बहन बूट को सारी सच्चाई बता देता है कि वो स्मगलिंग का काम करने जा रहा है। उसमें उसकी मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि जिसने उसकी जान बचाई वो उसकी जान का हकदार बन रहा है। तो इसी वजह से अगर उसने ये काम नहीं किया तो हो सकता है वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। डेविड की सारी बातें चैट भी सुन रहा था, क्योंकि बूट जब उसके रूम में गई थी तो उससे पहले उसने चैट से कांटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से अब चैट ऑफिस में बैठ करके सारी बातें सुन लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग चैट सीधा जाता है डेविड से मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सारी काम छोड़ दे और खुद को पुलिस के हवाले कर दे, मतलब खुद को खुद ही से सरेंडर कर दे। लेकिन डेविड इस काम के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो चैट से कहता है कानून की नज़रों में अपराधी तब तक अपराधी नहीं रहता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत न इकट्ठा किया जाए। तो जाओ पहले मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ, उसके बाद कहीं मुझे अरेस्ट करना। इस वक्त मैं तुम्हारी एक भी सुनने की कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे मेरे काम पर फोकस करना है। और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है।
नाइट का सीन दिखाया जाता है। पूरन और नन एक बार फिर से हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उन दोनों का टारगेट एक ही था, वो था डेविड को तबाह और बर्बाद करना, जिसके लिए दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है वो अब दोनों एक साथ काम करेंगे। और साथ ही यहाँ पर नन को दिखाया जाता है जो पूरन से कहता है कि वो जा करके बूट की पूरी इंक्वायरी करे और उस पर छानबीन करे कि आखिर उसके साथ जो लड़का है वो एक्चुअल में है कौन। नेक्स्ट डे पूरन नन के कहने के मुताबिक वो बूट और रैन की इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देता है। अगली सीन में डेविड और मुक को एक साथ कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड मुक को इन्फॉर्म करता है कि आज कंपनी में बहुत बड़े डीलर्स आने वाले हैं जिनके साथ डेविड को डील करनी है। और तभी वहाँ पर वॉट की एंट्री होती है। एक्चुअल में वॉट ने डिसाइड किया था डेविड के साथ मिल करके कि वो उसी की कंपनी में स्मगलिंग का काम करेगा ताकि किसी को डाउट ना हो कि उस कंपनी में एक्चुअल में स्मगलिंग का काम भी किया जा रहा है। और डेविड को उसकी बात माननी पड़ी। खैर यहाँ पर डीलर्स के सारे लोग आ चुके थे, जिसकी वजह से डेविड उन्हें अकेले एक रूम में लेकर जाता है ताकि वो लोग आराम से बैठ करके डीलिंग कर सकें। वहाँ पर मुक को थोड़ा अजीब लगता है, वो भी उस रूम में जाने का ट्राई करती है, लेकिन डेविड मना कर देता है कि नहीं, ये डील मैं खुद ही हैंडल करूँगा, तुम आराम से रेस्ट करो। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है उन डीलर्स के बारे में। बड़ों से कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है और अंदर डीलिंग स्टार्ट हो जाती है। डेविड को तो कुछ आइडिया भी नहीं कि बाहर उसके फ्रेंड मिल करके कौन सा सीन क्रिएट कर रहे हैं। बाहर का सीन दिखाया जाता है। ज़ीक और नम दोनों सुनना चाह रहे थे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर मुक की एंट्री हो जाती है। मुक उन लोग से पूछती है तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो लोग बताते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तब मुक डोर नॉक करती है। डेविड ओपन करने के लिए जाता है, जहाँ पर मुक अंदर आने के बारे में बोलती है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता है और वापस से डोर को बंद कर देता है, ये कहते हुए कि ये डील मैं खुद हैंडल करूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जिन डीलर्स को डील करनी थी वो अमाउंट के बदले नकली करेंसी लेकर आए हुए थे। बस पैसे ऊपर नीचे थे, बाकी सब कागज़ लगे हुए थे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये डीलर्स हमसे डील तो कर रहे हैं लेकिन चीटिंग के साथ, जिसकी वजह से वॉट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और दोनों ही ग्रुप के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपस में शूटिंग भी करने लगते हैं। गोलियों की चलने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बाहर तक सुनाई दे रही होती है। मुक, नन और ज़ीक तीनों सुन लेते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और सीधा उस रूम में आने की कोशिश करते हैं कि देखे तो सही वहाँ पर क्या हो रहा है। डेविड बाहर निकलता है और उन लोगों को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक को यकीन नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो अंदर जाती है छानबीन करने के लिए, लेकिन अंदर की सारी चीज़ें तो एकदम नॉर्मल थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर फाइटिंग और शूटिंग हुई है। वो सारे लोग छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर नम के हाथों ब्लड लग जाता है कि देखो ये ब्लड, ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से मुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर डेविड उसे छुपाने की क्या कोशिश कर रहा है। उसके अगले ही सीन में रैन को एक बार फिर से बूट आइसक्रीम खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर आई हुई थी। अब वो आइसक्रीम का ऑर्डर देने के लिए जाती है और पीछे से वहाँ पर पूरन की एंट्री हो जाती है। पूरन रैन को बहुत सारी चॉकलेट्स का लालच देता है कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो अंकल उसे और ज़्यादा चॉकलेट्स देंगे, लेकिन रैन उसकी एक नहीं सुनता है कि मुझे चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मम्मी मेरे लिए चॉकलेट्स लाने के लिए गई हैं और आइसक्रीम भी, तो मैं मम्मी के हाथों से खा लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। पूरन समझ चुका था कि रैन उसके साथ इस तरह से नहीं जाएगा, तो इसी वजह से वो रैन को सडनली बेहोशी वाली दवाई सुंघा देता है और बेहोश करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। और जब बूट आती है तो रैन को ना पा करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ढूंढती है, बट रैन उसे नहीं मिलता है और ना चाहते भी उसे चैट के पास ऑफिस में आना पड़ता है। चैट को भी मालूम पड़ चुका था कि रैन गायब हो गया है और इसके बारे में डेविड को भी मालूम पड़ चुका था। वो आता है और बूट को हक करता है और उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ रैन को सही सलामत मैं तुम्हारे पास वापस लेकर आऊँगा। अगले ही सीन में उस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरास को चेक किए जाते हैं, जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि किस तरह पूरन ज़बरदस्ती रैन को किडनैप करके वहाँ से लेकर के जा रहा है। अब ये सीन देखने के बाद डेविड गुस्से में एकदम हाइपर हो जाता है और सीधा पहुंचता है पूरन की मदर के पास। डेविड पूरन की मदर से कहता है मुझे मालूम है तुम पैसों की बहुत ज़्यादा भूखी हो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो बताओ तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए या तुम मुझे बड़े ही प्यार से अपने बेटे का एड्रेस बताओगे कि इस वक्त वो कहाँ पर है। पूरन की मदर को जब मालूम पड़ता है कि उसके घर के डॉक्यूमेंट्स डेविड के पास है तो वो फ़ौरन एड्रेस बता देती है कि इस वक्त उसका बेटा कहाँ पर है। पूरन ने रैन को किडनैप करके नन के पास दिया था, तो नन ने बदले में उसे बहुत सारा अमाउंट दिया था। यहाँ पर वो उस अमाउंट से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आता है और पैड को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। पैड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि चलो कोई तो काम आ रहा है इस वक्त उसकी इस बुरी सिचुएशन में। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। अब जब पूरन जाता है डोर ओपन करने के लिए तो डेविड उसके सामने था। वो सीधा उसका गला पकड़ लेता है, बताओ तुमने रैन को किडनैप करके कहाँ पर रखा है। पूरन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है डेविड को इतने ज़्यादा गुस्से में देख करके। पहले तो वो झूठ बोलता है कि उसे रैन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अच्छी खासी मार और पिटाई खाने के बाद
फाइनली वो बता देता है कि इस वक्त रैन नन के पास है, क्योंकि नन ने ही उसे ऑर्डर दिया था कि वो रैन को किडनैप करके उसके पास लेकर आए, तो उसने ये काम कर दिया। नेक्स्ट सीन में नन को दिखाया जाता है, उसे मालूम पड़ चुका था कि रैन किसी और का नहीं बल्कि उसी का ही बेटा है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया है, और वो पहले भी उससे मिल चुका था, लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो उसी का ही बेटा है। वो बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ भी हो, एक फादर के लिए उसका सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और कुछ इसी तरह की फीलिंग्स अब नन फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में पूरन और पैट को दिखाया जाता है। अब जबकि पूरन ना ही जॉब करता था, ना ही कोई ऐसा काम करता था जिसके थ्रू वो कुछ अमाउंट कलेक्ट कर सके, तो इसी वजह अब पैसों की तंगी होने की वजह से आए दिन उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होने लगी थी, जिसकी वजह से प्यार कम तकरार ज़्यादा होने लगी थी, और दोनों में अब नफरत भी पैदा होने लगी थी। पैट का कहना था कि मेरी बुद्धि मत मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। इस बात पर पूरन को आती है गुस्सा, और वो पैट को हिट कर देता है, जिसकी वजह से पैट भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है, और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है उसके खिलाफ। पुलिस आती है और पूरन को बड़े ही प्यार से उसके ससुराल वापस लेकर के जाती है, आई मीन से जेल में लेकर के जाती है, वो भी पैट की मेहरबानियों की वजह से। इधर डेविड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, साथ ही वो रो भी रहा था, वो भी इस वजह से कि रैन के बारे में अभी तक उसे कुछ भी अता पता नहीं चल पाया कि रैन कहाँ पर है, किस हाल में है। तब मुक आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, जिस पर डेविड कहता है मैं किस तरह का भाई हूँ जो अपनी ही बहन की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तब मुक उसे सडनली हक कर लेती है, ये कहते हुए कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैट जब बूट के घर पर जाता है तब बूट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसका बेटा वापस आ गया है, लेकिन चैट उसे बताता है कि अभी तक रैन का कुछ भी अता पता नहीं चला है, जिसकी वजह से बूट की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो रैन के बगैर 1 मिनट भी रहने वालों में से नहीं थी, और रैन को खोए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से बूट बहुत ज़्यादा रो रही होती है। रात के अंधेरे में नन की मदर पैट से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि पैट ने उन्हें कॉल करके बुलाया था अर्जेंट में। अब जब वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखती है तो उस पर पूछने लगती है कि आखिर उसकी यह हालत किसने की है, क्योंकि पूरन के थप्पड़ों के निशान अभी तक उसके चीक पे थे, तो इसी वजह से उसकी मॉम पूछती है कि ये निशान कैसे आए, जिस पर पैट बता देती है कि उस पूरन की वजह से वो मुझसे प्यार नहीं करता है, आए दिन वो मुझे टॉर्चर करते रहता है, कभी पैसों को लेकर के तो कभी किसी और चीज़ को लेकर के। देखो उसने मुझे कितना ज़्यादा मारा, बस इसी वजह से मैं उसे छोड़ देने का डिसाइड कर रही हूँ। मैं उसके साथ अब और रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ, आए दिन बस वो मुझे टॉर्चर करते रहता है, मैं थक चुकी हूँ मॉम, प्लीज़ मुझे घर वापस लेकर के चलिए। जिस पर उसकी मदर उसे घर वापस लेकर के चली जाती है।